यूएनएससी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी गजब फजीहत कराई है। आपको पता है कि पाकिस्तान बार बार यूएनएससी जाकर अपना दुखड़ा रोने की कोशिश करता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक जब की गई थी तब, बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी तब, एक बार फिर से उसकी यूएनएससी में फजीहत हुई है। गजब फजीहत हुई है, गजब फजीहत हुई है, मतलब इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक बात ध्यान रखिए, यह फजीहत तब हुई है जब यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का वो अस्थायी मेंबर है, तब उसकी फजीहत हुई है। पहले आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले जब बातचीत हुई थी इस मुद्दे पर यूएनएससी में, तो 15 देशों में से कुल 13 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत का साथ दिया था, पहलगाम आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, इंडिया के साथ सॉलिडारिटी में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी और खड़े दिखाई दिए थे। और सिर्फ चाइना, जो कि पाकिस्तान का हिमायती रहा है, पाकिस्तान को कर्ज के माया जाल में डालने वाला रहा है, पाकिस्तान को लूटने घसोटने, उसे अपना गुलाम बनाकर रखने की मंशा रखता है, सिर्फ पाकिस्तान का साथ चीन ने दिया था और खुद पाकिस्तान ने अपना साथ दिया था। बाकी कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आया था। आज क्या हुआ, आज अगर आप सुनेंगे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है तो पाकिस्तान पर आपको और तरस आएगा और रोना आएगा। इससे पहले कल की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कल पाकिस्तान की ओर से बार बार इस बात की गुहार लगाई जाती रही कि ओपन डोर मीटिंग की जाए, ओपन डोर मीटिंग की जाए, लेकिन पाकिस्तान इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान अपने यूएनएससी में अस्थायी मेंबर होने का फायदा उठाकर ओपन डोर मीटिंग बुलाना चाहता था, लेकिन ओपन डोर मीटिंग नहीं हुई, क्लोज डोर मीटिंग हुई। हालांकि क्लोज डोर मीटिंग में भी ये जो मसला है उसे भुनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाती रही, लेकिन आपको बताएं, जानकारी ये मिल रही है कि क्लोज डोर मीटिंग में भी जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, जिसमें चाइना है, फ्रांस है, यूके है, अमेरिका है, रशिया है, इन्होंने भी भारत का ही साथ दिया। कमाल की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का साथ दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया। यूएन के जो यूनाइटेड नेशंस के जो सचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने साफ तौर पर इस आतंकवादी गतिविधि को, इस आतंकवादी घटना को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है और कहा है पहलगाम जैसे हमले नहीं होने चाहिए। और ये कहानी यही नहीं रुकती है। इसके अलावा आप जानिए कि 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 जो हैं वो इम्परमानेंट यानी कि अस्थायी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अजीब बात यह है कि चाइना जो लग रहा था कि पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। चाइना भी एक तरीके से भारत के साथ न हो कि भी भारत के साथ खड़ा नजर आया, क्योंकि चाइना ने भी आतंकवाद के खिलाफ बात की। और आतंक कहां है, आतंकवादी कहां है, आतंक परस्त मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, पाकिस्तान एक्सपोज होता नजर आया, अकेला पड़ता नजर आया। उसकी सारी जो फॉल्स नैरेटिव वो गढ़ने की कोशिश कर रहा था, फॉल्स फास्ट नैरेटिव, वो सब झूठे पड़ गए और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। ये तो रही पाकिस्तान की बात, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएं फजीहत कैसे हुई है, गजब फजीहत हुई है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, भारत की धाक ज्यादा रही, जबकि वो इस वक्त इम्परमानेंट या अस्थायी मेंबर भी नहीं है। लगातार इस दौरान पाकिस्तान झूठे बयान देता रहा है और झूठे बयानों के दौरान आपको बताएं कि पाकिस्तान के जो वहां पर स्थायी प्रतिनिधि हैं, असीम इफ्तिखार, उन्होंने बैठक में क्या क्या कहा ये भी जान लीजिए। इस बैठक के दौरान पहले तो वो लगातार झूठे बयानबाजियां करते रहे, लगातार झूठी बकवास करते रहे। उन्होंने भारत ने सिंधु जल समझौते को जो सस्पेंड किया है उसे गैर कानूनी कदम बताया और इसे जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा है उसके लिए खतरा बताया। और इसके दौरान उन्होंने आपको बताएं कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में भी पेश करने की कोशिश की है और ये दावा करते हुए कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने इसके अलावा झूठ के जरिए यूएनएससी को यह समझाने की भी कोशिश की कि भारत की कार्रवाइयां जैसे कि अटारी सीमा बॉर्डर को बंद करना, वीजा को लेकर जो सख्त फैसले पाकिस्तान की ओर से अपनाए गए हैं, चाहे जल सिंधु बॉर्डर की बात की जाए, जल सिंधु समझौते को लेकर जो कदम उठाया गया है और राजनयिक संबंधों को कम करने वाला जो मसला था, आतंकवाद के खिलाफ भारत का कठोर और जो निर्णायक कदम था, उससे पाकिस्तान ने ये कहकर पेश किया कि इससे तो इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, इससे तो अस्थिरता कायम होगी। और इस बैठक के बाद इफ्तिखार खान यही नहीं रुके। असीम इफ्तिखार ने दावा इस बात का किया कि यूएनएससी की बैठक का आयोजन उनकी कूटनीति का जीत है। लेकिन कूटनीति की जीत कैसे है, सारा मसला तो उल्टा पड़ गया और सभी लोग जो थे वो हिंदुस्तान के साथ खड़े आए। उनका ये कहना है, असीम इफ्तिखार का, कि हमारा जो मकसद था इस बैठक के आयोजन का वो पूरा हो गया है, हमें उसमें सफलता हासिल हुई है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र का गैर स्थायी सदस्य है और मौजूदा स्थिति को लेकर यूएनएससी से इस मसले पर चर्चा का आग्रह लगातार उसकी ओर से किया जा रहा था। लेकिन
इस आग्रह में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब आप ये समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान हर कोशिश में फ्लॉप होता नजर आया है। उसके दोस्त चाइना ने भी जब साथ नहीं दिया तो सोचिए बचा क्या है पाकिस्तान के पास करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त एक तरीके से आप समझें तो डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान कब अटैक कर देगा, कब क्या हो जाएगा, इस बात से पाकिस्तानी नेता बौखलाए हुए हैं। और अब पाकिस्तान दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। एक बार पाकिस्तान अटैक की धमकी देता है, एक बार गिड़गिड़ाता है, अपनी बेचारगी दुनिया के देशों के सामने दिखाता है। हर तरीके से हर हथकंडा पाकिस्तान की ओर से अपनाया जा रहा है। लेकिन यूएनएससी में इस मसले पर भी बातचीत हुई कि कैसे पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जो है उसकी सेना की ताकत जो है वो देश में 12वें नंबर पर आती है, हिंदुस्तान की दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। सवाल यह है कि अगर यहां से परमाणु अटैक कर दिया गया जवाबी हमले में तो क्या पाकिस्तान झेल पाएगा? इस सवाल के इतर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या परमाणु हमला कर देना इतना आसान है? इसको लेकर भी फटकार यूएनएससी की ओर से लगाई गई है पाकिस्तान को और कहा गया है कि इस तरह के हमले जो हैं, इस तरह की बातें या इस तरह के उकसावी बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं देश में अशांति पैदा करती है। ये मानवता को लेकर खतरा है। और ये जो क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी, इसी को लेकर बुलाई गई थी। और जो क्लोज डोर मीटिंग थी उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी गई है। भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से जो फॉल्स फ्लैग्स नैरेटिव गढ़े जा रहे थे वो भी पूरी तरीके से खारिज कर दिए गए हैं। विक्टिम के तौर पर जो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, वो बात भी अब बेमानी हो गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज हो गई है। और हैरानी की बात यह है कि जो परमानेंट सदस्य थे उन्होंने तो भारत का साथ दिया ही, इम्परमानेंट अस्थायी सदस्य भी भारत का ही साथ देते हुए नजर आए हैं। और अब आपको यह भी बता दें कि जो वहां पर यूएनएससी मेंबर्स बैठे हुए थे सभी ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। धर्म पूछकर जिस तरीके से पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, इस पर भी सवाल उठाया गया है। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी जो दी गई थी उस पर भी सवाल उठाए हैं और उसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहा, लेकिन किसी पुराने ढर्रे पर चलने की इस चाह में उसे मुंह की खानी पड़ी। सदस्य देश जो थे यूएनएससी के, उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी भी तरह से दखल से इनकार कर दिया। ये कहा कि ये भारत पाकिस्तान का मसला है, हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। हर बार किसी और कंट्री की दखलंदाजी की वजह से पाकिस्तान बच जाया करता था, अब की बार वो भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है न कोई प्रस्ताव आया इस पर किसी यूएनएससी के देश के मेंबर की ओर से, न कोई बयानबाजी की गई। इसलिए पाकिस्तान अलग थड़क बेचारा सा पड़ा नजर आया। अब की बार उसका ये विक्टिम कार्ड जो था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो झूठ परोसने की आदत है पाकिस्तान की, अब की बार जो ये कोशिश थी उसकी, उसमें वो विफल हो गया है। और एंटोनियो गुटेरेस की जो हम बात करें उनसे पाकिस्तान ने क्लोज डोर मीटिंग बुलाने की बात, ओपन डोर मीटिंग बुलाने की बात की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान का क्या होगा पाकिस्तान जाने।